अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हद रूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बजट और ईद के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। वो जिसके लिए बजट का इंतजार किया जा रहा था, वो जिसके लिए ईद की छुट्टियां गुजर जाने का इंतजार किया जा रहा है, उसकी तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। मुल्क में कोई मार्शल लॉ तो नहीं, मगर सिविलियन इमरजेंसी जैसी सिचुएशन पैदा होने जा रही है। और ये सिचुएशन, ये सूरत हाल नविश्ता दीवार भी है। एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की जाएगी। दो शिकार से क्या मुराद है? पहला बड़ा शिकार या पहला बड़ा जो टफ टाइम है, वो जुडिशरी के अंदर से दिया जा रहा है। मुक्तदरा को या हुकूमत को इस वक्त जुडिशरी से बड़े टफ टाइम का सामना है, बड़े मुश्किल हालात का सामना है। और जुडिशरी बानी पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस अंदाज में सजा नहीं देना चाहती जिस अंदाज में मुक्तदरा चाहती है या मुक्तदरा का प्रेशर है। और जजेस यूं लगता है कि जैसे वो इनकलाब की बांसुरी बजा रहे हैं, तब्दीली का अलम बुलंद किए हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी इसको लेके खासे परेशान है। अब हुकूमत के पास जो एक लेजिटिमेट पावर है, वो पार्लियामान की ताकत है, पार्लियामान की पावर है। और वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत उनकी विफाकी काबीना समेत जो ट्रेरी बेंचेस हैं, वो बजट के बाद यानी बजट का सेशन, ऑन गोइंग सेशन, इसके बाद पार्लियामान को फॉल करने जा रहे हैं और एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत। और इस सारे मामले में कहीं ना कहीं सुपीरियर जुडिशरी से कोई मदद या कुमक हासिल होगी। सुपीरियर जुडिशरी के अंदर एक केस लगा हुआ है जो मखसूस नशस्तों से मुतालिक है। और इस केस में फुल कोर्ट हियरिंग कर रहा है। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 13 रुकनी बेंच है। अगर तो मखसूस नशस्तें हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाती है, उचक लेती है, माल गनीमत में समेट लेती है, तो हुकूमत को वो रिक्वायर्ड नंबर में मिल जाएगा जो उसे 2/3 मेजॉरिटी की जमानत देता है, यानी आइन में तरमीम की भी जमानत देता है। लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि आइन में तरमीम ना भी करनी पड़ी तो कानून में तरमीम की जाएगी। कानून में तरमीम के जरिए यानी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए से कुछ नेसेसरी चेंजेस, मैंडेटरी चेंजेस जो इस वक्त हुकूमत मैंडेटरी समझती है या मुक्तदरा मैंडेटरी समझती है, वो की जाएंगी। वाकिफान हाल तो ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन को मुअत्तल किया था, तो प्रोविजनल आइन, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया था और कुछ जजेस को फारिग करके, बरतरफ करके प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत नए जजेस ने हल्फ लिया था। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस उन जजेस में शामिल हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ लेने से इनकार किया था, अपने ओहदे से हटने से इनकार किया था। और उसके बाद वकला जो अदलिया बहाली तहरीक है, वो शुरू हो चुकी थी। अब एक बार फिर जजेस को संभालने के लिए कानून में वो जुडिशल कमीशन रूल्स के अंदर तब्दीली हो, वो जजेस की अपॉइंटमेंट की तब्दीली हो, जजेस के रिटायरमेंट का मामला हो, ये सारा मामला अब पार्लियामान के फ्लोर से नए सिरे से या सिरे नौ तय किया जाएगा। जो दूसरा बड़ा टारगेट है वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव बिल्डिंग है, कैंपेनिंग है, वो इस कदर स्ट्रांग है कि गुज़श्ता रोज पाक भारत मैच में हमने जो एरियल मैसेजिंग है, फजा के अंदर रिलीज इमरान खान का बैनर लहराता हुआ देखा। वहां पर जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे, अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी हैं, वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। इमरान खान के बैनर्स, इमरान खान के फ्लेक्सेस, उसके पोर्ट्रेट हाथों में थामे हुए थे। और पाकिस्तान टेलीविजन को भी बामरे मजबूरी वो रिलीज इमरान खान की वो पट्टी जो फजा में चल रही थी वो दिखानी पड़ी। अब वो तो किसी वीपीएन के कंट्रोल करने से नहीं होती, संभाले नहीं संभल रहा। तो क्या करना है? ये सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन, सोशल मीडिया फायरवॉल, वीपीएन को कंट्रोल या कर्टेल किया जाए, पकड़ धकड़ हो। हद इज्जत का कानून पंजाब में ऑलरेडी बन गया है। विफाकी सतह के ऊपर भी एक एजेंसी जो एफआईए को, साइबर क्राइम विंग को चेंज करके साइबर क्राइम, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी बनाई गई है,
वो भी अपना काम भरपूर अंदाज में करेगी, वो भी तैयारियां किए हुए हैं। अमेरिका से जो पाक इमरान खान जिंदाबाद या रिलीज इमरान खान के नारे उठे हैं, वो भी ज़ाहिर है जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। तो बजट और ईद के बाद ये 2 काम बड़ी सूरत से होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो जुडिशरी का गला घोंटना, आवाज़ जो उठ रही है उसको दबाना, और दूसरा सोशल मीडिया से जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसको प्रोपेगेंडा, यानी वो उसको एक मज़मूम प्रोपेगेंडा कहा जा रहा है कि कौमी सलामती का इश्यू है, ये कौमी सलामती का मामला है। तो अब मोर और लेस ये दोनों ही कौमी सलामती के मामलात हैं। दोनों ही समझते हैं कि कौमी सलामती के इश्यूज़ हैं और सबसे पहले इनको हल होना चाहिए, फिर मुल्क तरक्की करेगा। वो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो प्रेस रिलीज़ है वो हो, या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ हो, तो ये कौमी सलामती के इश्यूज़ नज़र आते हैं। इसलिए पहले इनको निमेड़ना, इनको हल करना ज़रूरी है, उसके बाद मुल्क आगे बढ़ेगा। उसके बाद आज 3 बजे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आने जा रहा है, और ये फैसला जो जुमे के रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज किया था, आज दोपहर 3 बजे सुनाया जाएगा। और ये इस्लामाबाद के 3 हलकों में के लिए जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में कायम था, उस ट्राइब्यूनल की तब्दीली का मामला है। अब आज इलेक्शन कमीशन जब फैसला सुनाएगा, तो फैसले में समझ आएगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ट्राइब्यूनल को, जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में काम कर रहा है, इसको तब्दील करती है, तो फिर कोई नया जज अपॉइंट करना पड़ेगा। अब हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है, उसके तहत तो कोई रिटायर्ड जज भी अपॉइंट हो सकता है, कोई हाजिर सर्विस जज भी अपॉइंट हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुनहसर है कि वो कोई रिटायर्ड जज को बतौर ट्राइब्यूनल तैनात करता है या फिर किसी हाजिर सर्विस जज की खिदमात ली जाती है। लेकिन दोनों सूरतों में लगता ही है कि एक नया कट्टा खुलेगा, और अल्टीमेटली ये मामला भी हाई कोर्ट में जाएगा, क्योंकि इसमें दायराकार से मुतालिक सवालात उठाए जाएंगे कि हाई कोर्ट का एक जज है और हाई कोर्ट इस मामले को टेकअप किया हुआ है। जितने रोज गुजर गए, जब फॉर्म 45 का कट्टा भी खुल गया कि, और लीगी रहनुमा जो है वो फॉर्म 45 प्रेजेंट भी नहीं कर सके, अपना दिफा भी नहीं कर पा रहे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब भी दे नहीं पा रहे, तो उन्होंने जो अमान है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके ले ली। तो ये क्या मामला है? मतलब एक हाई कोर्ट के जज को, या हाई कोर्ट के जज की सरबराही में बने हुए ट्राइब्यूनल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उठा के बाहर फेंक सकता है और नया को जज अपॉइंट कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का दायरा कार क्या है? तो आज इस हवाले से जो भी फैसला आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मुमकिन तौर पर वो फिर हाई कोर्ट में जाएगा, और फिर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और फिर आपको पता पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी। तो खेल दिलचस्प हो गया है और सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो गया है। अब देखना ही है कि इस आसाब की जंग पे कौन हावी रहता है, क्योंकि अभी तक तो जो एक्शंस हुए हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुए हैं। वो बजाय इसके कि कोई नेक नामी पैदा करते, वो बदनामी का बाइस बने हैं। अब आने वाले डिसीजंस क्या करेंगे, यकीनन वक्त बताएगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।